हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आप हायर स्टैंडर्ड्स में होंगे तो आपके एल्डर्स ने या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको ये बात ज़रूर बताई होगी कि अब तू बड़ा हो गया है तो तुझे दिन में कम से कम 5 घंटे तो पढ़ना ही होगा। और आप सोचोगे कि मैंने लोअर स्टैंडर्ड्स में तो इतनी पढ़ाई नहीं की, तो इतनी जल्दी 5 घंटे कैसे स्टार्ट करूँगा? तो इस सवाल का जवाब मेरे पास है, जो मैं अच्छी तरीके से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप दिन में 5 घंटे तो क्या उससे ज़्यादा तक भी पढ़ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टिप है, डोंट स्टडी कंटिन्यूसली फॉर 5 आवर्स। आप सोचोगे कि यार ये पागल है क्या, पहले तो बोला कि 5 घंटे कंटिन्यूस कैसे पढ़े, उसके बारे में टिप्स दूंगा, और अब कह रहे कि 5 घंटे कंटिन्यूस मत पढ़ो। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, अगर एक 5 घंटे की स्टडी और एक 5 घंटे के बिट्स एंड पीसेस में की स्टडी को कंपेयर किया जाए तो दोनों में से बिट्स एंड पीसेस में की हुई स्टडी ही ज़्यादा इफेक्टिव निकल कर आएगी। वो इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन एक लिमिटेड प्रेशर ही सह सकता है। अगर आप उस पर ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपका साथ नहीं देगा और पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, लेकिन टाइम स्लॉट्स में। अब वो टाइम स्लॉट्स कैसे होने चाहिए उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत सारी रिसर्चेस से एक कॉमन टाइम टेबल निकल करके आया। वो कुछ इस तरह का था, अगर फॉर सपोज आपके 1 घंटे का स्टडी शेड्यूल है तो उसमें से 60 मिनट्स में से, मतलब 1 घंटे में से 45 मिनट्स, जी हाँ 45 मिनट्स आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, और बचे हुए 15 मिनट्स है ना, उनको रिलैक्सेशन में यूज़ करना है। आपके ब्रेन को शांति देनी है, रिलैक्सेशन देना है। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलेगा और अगला जो आपका 1 घंटे का सेशन होगा वो 15 मिनट्स ब्रेक के बाद, उसके लिए आपका ब्रेन पढ़ाई करने के लिए फ्रेश भी हो जाएगा। इसलिए आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे टाइम स्लॉट्स में, मतलब 45-15 मिनट्स, 45-15 मिनट्स, 45-15 मिनट्स, ऐसा करते जाओ तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। और अब दिन में 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, पूरे 7 घंटे भी पढ़ सकते हो। तो इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करना मत भूलना। सेकेंड टिप है, सिट स्ट्रेट एंड डू मैक्सिमम एक्सटर्नल वर्क। अब पढ़ाई में बैठने के पोजीशन का क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं कि जब आप पढ़ने बैठते हो ना एक ही जगह पर कई घंटे, तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, लैक्टिक एसिड, वो एसिड जो आपको सोने में मदद करता है रात को। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये एसिड आपकी बॉडी में रिलीज हुआ तो आपको पढ़ते समय नींद आ जाएगी। अब इसे ओवरकम कैसे करें? तो अगर आप सीधा बैठोगे, स्ट्रेट बैठोगे, बैकबोन स्ट्रेट करके, और एक्सटर्नल वर्क करोगे, मतलब जो पढ़ रहे हो उसे लिख रहे हो या फिर सम सॉल्व कर रहे हो, तो लैक्टिक एसिड का रिलीज होना कुछ हद तक कम हो सकता है, या फिर आप पर डिपेंड करता है, बहुत हद तक भी कम हो सकता है। और इसकी वजह से आपको पढ़ाई करने में कंटाला नहीं आएगा और आप पढ़ाई करने में एक्टिव रह सकते हो। तो इसलिए स्ट्रेट बैठिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल वर्क कीजिए। थर्ड टिप है, यूटिलाइज वन स्टडी सेशन इन अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट। मैं अपने डेली रूटीन में पढ़ लूंगा, उसमें क्या जल्दी उठने की क्या जरूरत है, फिर रात तक जगने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप आगे बढ़ोगे, हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा आपके एग्जामिनेशन के दौरान कि आपको पढ़ने के लिए आपके डेली रूटीन का टाइम है ना, वो सफिशिएंट नहीं होगा और आपको देर तक जागना भी पड़ सकता है, या फिर पढ़ने के लिए सुबह जल्दी भी उठना पड़ सकता है। तो अगर आप जल्दी उठोगे, अचानक से शुरू कर दोगे, तो आपको प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, कंटाला आएगा, पढ़ाई नहीं होगी इतने सुबह या फिर इतनी रात को। तो अगर आप अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, मतलब 45 मिनट्स का एक सेशन अगर आप सुबह जल्दी या फिर रात को देर तक करो ना, तो आगे बढ़कर आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, तो एक सेशन पढ़ाई का सुबह जल्दी या फिर रात को देर तक करना मत भूलना। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि दिन में 5 घंटे या फिर उससे ज़्यादा आप कितनी आसानी से पढ़ सकते हो, और मैंने जो टिप्स आपको दी उन्हें आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करोगे। तो अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो मैं उन्हें क्लैरिफाई ज़रूर करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।